नैब कानून में तरमीम के तहत नैब रेफरेंसेस के मुल्ज़मान के लिए बड़ा रिलीफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी समेत नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस नैब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस वापस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस। नून लीग के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसे में मुबैना खुर्द बुर्द का रेफरेंस वापस। जो पाकिस्तान में एहतसाब था वो फौत हो गया इदारा, तो मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी, उनको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कौम की तरफ से। नैब के कानून में तरामीम के नाम के ऊपर एहतसाब के इदारे का जनाजा निकाला गया है, उसको उन्होंने रोके रखा था जो खजाने से लूटे गए थे। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। ऐसा वाक़या हुआ कि एहतसाब का इदारा फौत हो गया। तहरीक इंसाफ के बाबर अवान की दुहाइयाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मौलवी साहब के खिलाफ इंक्वायरीज खत्म कर दी गई। सदर आरिफ अलवी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने एहतसाब का जनाजा रोके रखा। 2400 अरब रुपए लूटने वालों को माफ़ कर दिया गया। तहरीक इंसाफ वाले हमें कहते हैं कि केस बंद कराने आए हैं, अब पंजाब हुकूमत इनके केस बंद कर रही है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का वार, कहा ये 4 साल इक़्तिदार में करप्शन के तरीके लेकर आया है। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुँचाने से दरेक नहीं करेगा। इदारों, आर्मी चीफ की तैनाती, IMF के प्रोग्राम और सैलाब मुतासरीन की इमदाद को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान कौमी सलामती और कौमी वजूद पर हमला कर रहे हैं। इमरान खान कहता है खेलूंगा ना खेलने दूंगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से अभी कोई अमल शुरू नहीं हुआ, जो बातें किताबों में हैं वही हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वजीर आज़म ने करना है। इमरान खान अगर अवाम के खैर खा हैं तो उनको खैरपुर नाथन जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज के इख्तलाफ का सवाल हुआ तो खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर हैं, पार्टी में इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। इस हुकूमत को जो आखिरी मौका हमने दे दिया हुआ है, हम समझते हैं शहबाज शरीफ को अकल करनी चाहिए। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं अर्ली इलेक्शंस का ऐलान करें और बैठ के हमारे साथ बातचीत करें। हम लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां जो हैं वो चूँकि अपना खान साहब ने कह दिया, उसके ऊपर भी इस वक्त जो मामला हैं वो चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को हमने आखिरी मौका दे दिया है। इस मौके पर शहबाज शरीफ को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि मुतालबा माने। आज कोर कमेटी अहम मामलात पर गौर कर रही है। लॉन्ग मार्च से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। MQM अपनी दरख्वास्त से पीछे हट गई। सिंध हाई कोर्ट ने नैब ज़दा सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अदम पैरवी के बाइस खारिज कर दी। MQM ने नैब अदालतों से सजा याफ्ता प्ली बार्गेन और रकम की रजा कराना वापसी करने वाले सरकारी अफसरान को ओहदों से हटाने की इस्तदा की थी। सैलाब तो सब कुछ बहा ले गया। ऑपरेशन के लिए 40-50 हज़ार रुपए कहाँ से लाएं? सैलाब ज़दा राजनपुर में हामला खातून इलाज के लिए परेशान। डॉक्टर्स ने 5 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन ना होने की सूरत में खातून और बच्चे की जान को खतरा है। शौहर कभी कभार 500 से 600 दिहाड़ी लगाता है, खाने को पैसे नहीं। ऑपरेशन के पैसे कहाँ से जमा करें? मुतासरा खानदान की दुहाई।
मेहड़ और सिपड़ियो बंद के दरमियान सैलाबी पानी में डूबे देहात के मजीद 400 मकानात गिर गए। कंबर शहदाद कोट की तहसील वाड़ा से लेकर सेवन तक अब भी कई फुट पानी ही मौजूद। हर तरफ पानी ही पानी से गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। हैजे, डायरिया और मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया और वबाई बीमारियां जन्म लेने लगीं। ठट्टा में बच्चों से लेकर बड़ों तक मुतासरीन निढाल। जोही में 6 रोज़ से बिजली की बंदिश से मुतासरीन दोहरी अजियत में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि गर्मी और हब्स से बच्चे बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। पदीदन में तहाल सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कश्तियाँ ना होने के बायस मुतासरीन बड़ी कड़ाइयों में सफ़र करने पर मजबूर। महकमा लाइफ स्टॉक सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ अजला में 1,60,000 के करीब जानवर भी मर गए। कराची में एक दिन में डेंगी केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक असल तादाद कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। अस्पतालों पर डेंगी मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत ने डेंगी के किसी नए वेरिएंट की तरदीद कर दी। माहिरीन के मुताबिक डेंगी वायरस की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। महकमा सेहत ने शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर डेंगी वार्ड बनाने की हिदायत जारी कर दी। में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला पेशावर, खैबर, मर्दान, नौशहरा और हरीपुर डेंगू के लिए हसास करार। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 307 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। पेशावर में डेंगू के सबसे ज़्यादा 153 नए केसेस रिपोर्ट। मर्दान में 73 नए केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 188 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 80, लाहौर में 62 नए मरीज सामने आए। एक तरफ सोलर सिस्टम लगवाने की हौसला अफजाई का दावा, दूसरी तरफ सोलर सिस्टम लगवाने वालों की हौसला शिकनी का इकदाम। हुकूमत ने सोलर सिस्टम से बनने वाली इजाफी बिजली के पैसे कम करने का फैसला कर लिया। सोलर एनर्जी पर बिजली के नेट मीटरिंग सरमाकारों को दिए जाने वाले टैरिफ में 53% कमी का मंसूबा। नेपरा नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम के जरिए इजाफी बेची जाने वाली बिजली पर सिर्फ 9 रुपये फ़ी यूनिट देना चाहता है। नेपरा का कहना है कि अभी तक नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में कोई तरमीम नहीं की गई। अवामी आरा को खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। जिन लोगों के घर पर सोलर लगे हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं की जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल से मुतालिक ऐलान आज होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कल नहीं हो सका था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़जाना को आगाह कर दिया। ओगरा समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान न होने पर पेट्रोल पंप्स ने खरीदारी रोक ली। पेट्रोल पंप्स खाली होने का खदशा। होशियार, खबरदार, मुल्क भर में जान बचाने वाली 19 जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। दवा बनाने वाली कंपनी और हुकूमत के दरमियान अद्वियात की कीमतों के तनाज़े के बाद ज़रूरी अद्वियात की पैदावार रुकने पर मार्केट में जाली दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। मकामी कीमियादानों ने खबरदार किया है कि मुल्क भर में 19 मुख्तलिफ अद्वियात की कॉपी फरोख्त हो रही है। सिंध के ड्रग इंस्पेक्टर्स और पुलिस की मुश्तरका टीम ने कराची के इलाके सऊदाबाद में जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई भी की, जहां से गैर रजिस्टर्ड भारतीय अद्वियात की जाली गोलियां पैक करके कराची समेत ठट्ठा, बदीन, सुजावल और मुल्हिका इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तानी अवाम से अपनी मर्जी से अद्वियात इस्तेमाल न करने की अपील कर दी। नुमाइंदा WHO का कहना है
कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स के बेदरेग इस्तेमाल से जरासीमों में इन अद्वियात की मुज़ाहमत बढ़ रही है। पाकिस्तान को XDR टाइफॉइड जैसी मुहलिक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल रहा तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स बीमारियों के खिलाफ बेअसर हो जाएंगी। मजीद कहा कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर अद्वियात इस्तेमाल ना करें। अद्वियात के गलत इस्तेमाल, तशखीस की गलतियों, मौलजीन की कोताहियों से सालाना लाखों अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में नया गैर मशरूत माफ़ीनामा दाखिल करा दिया। बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। कहा, बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। इस संगीन गलती पर वो माफ़ी के तलबगार हैं। राना शमीम इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक माफ़ीनामा जमा करा चुके हैं जिसे तस्लीम नहीं किया गया था। रोमन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से इन्हें धमकियां मिल रही हैं। अली अमीन के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मौजूदा सूरत हाल के बायस सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है।